तैयार है डायमंड बनने के लिए? हां, तो ये रहा डायमंड बनने का पहला सफल मंत्र। पहला मंत्र, विश्वास करना सीखें। विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं। नजर जो बदलो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की भला जरूरत क्या है? दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। आप सभी डायमंड अचीवर बनना चाहते हैं तो विश्वास करना सीखिए। पूरा पूरा विश्वास। अपनी सोच पर विश्वास कीजिए, अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए। आपसे पहले हुए डायमंड अचीवर पर विश्वास कीजिए। बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं पा सकते। विश्वास कीजिए, आप भी डायमंड बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अविश्वास शब्द अपनी जिंदगी की किताब से निकाल फेंकिए। विश्वास आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकता है तो अविश्वास गुमनामी के धरातल पर भी पहुंचा सकता है। मित्रों, अक्सर आप विश्वास से ज्यादा अविश्वास पर विश्वास करते हैं। आपको ज्यादातर लोग ये बताते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई व्यवसाय है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ। ये एक सच है कि जब भी कोई नया विचार दुनिया में आता है तो उसका विरोध होता है, क्योंकि वो सबसे अलग होता है। जब कंप्यूटर भारत में आया तो सबने उसका विरोध किया। किसी ने कहा इससे लोगों का रोजगार छिन जाएगा, किसी ने कहा ये बेकार की मशीन है। लेकिन आज सारा देश इसी कंप्यूटर क्रांति के रंग में डूबा हुआ है। आप सोचिए, एक कमरे से शुरू ये कंपनी सिर्फ कुछ सालों में इस देश की एक कामयाब कंपनी बनकर उभरी है। विश्वास के पेड़ में ही सफलता के फल लगते हैं। प्यारे साथियों, आप रूबी और डायमंड अचीवर को देखें, उनमें कितना विश्वास है, जोश है, उमंग है, उम्मीदें हैं, चाह है, सकारात्मक सोच है। आप गौर से अपने आसपास के रेड क्लब अचीवर को देखें। वो सपनों में भी आत्मविश्वास नहीं खोते, अविश्वास नहीं करते। हजारों व्यवस्थाओं के बावजूद वो खुशी से, लगन से, विश्वास से अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ते ही जाते हैं। दूसरी ओर आप ऐसे लोगों को भी देखिए जो नकारात्मक सोचते हैं, दूसरों पर अविश्वास करते हैं, और ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। आप यदि डायमंड अचीवर बनना चाहते हैं तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सफल और एक्टिव अपलाइन टूल्स, रिकमेंडेड बुक्स पर विश्वास करें। विश्वास की शक्ति को और बढ़ाइए। अपनी सफलता पर पूरा विश्वास रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यही विश्वास आपको डायमंड अचीवर जरूर बनाएगा। अब चलिए दूसरे मंत्र की बात करते हैं। आत्म छवि अच्छी रखें। खुद की तकदीर खुद बदल सकते हैं आप। समंदर बिछाकर उस पे चल सकते हैं आप। ऐसा दीपक बनो जो हो विश्वास से भरा, फिर आंधियों में भी बेखौफ चल सकते हैं आप। दोस्तों, आपको डायमंड की ओर ले जाने वाला दूसरा सफल मंत्र है आपकी आत्म छवि। आत्म छवि का मतलब होता है किसी इंसान की खुद के बारे में क्या राय है। आत्म छवि अच्छी भी हो सकती है और खराब भी। कोई व्यक्ति अगर यह सोचता है कि वो अच्छा नहीं दिखता, अच्छा बोल नहीं सकता, कामयाब नहीं हो सकता, तो ऐसे इंसान की आत्म छवि कैसे होगी? जी हां, खराब। और एक व्यक्ति जो ये सोचे कि वो बुद्धिमान है, सब कुछ कर सकता है, कामयाब हो सकता है, तो इंसान की आत्म छवि कैसी होगी? जी हां, अच्छी। गलत लोगों के साथ उठना बैठना, नकारात्मक सोचना, नकारात्मक बातें करना, टीवी व अखबार के नकारात्मक प्रोग्राम या समाचार, ये सभी चीजें आपकी आत्म छवि को खराब करती हैं। नकारात्मक संस्कार, किताबें, परंपराएं आपके व्यक्तित्व को भी नकारात्मक बना देते हैं, जिससे व्यक्ति का विकास रुक जाता है, काम का स्तर भी गिर जाता है। लेकिन डायमंड अचीवर बनने के लिए आपको स्वस्थ आत्म छवि रखना निहायत जरूरी है। अब आपकी बारी है। अब आपको अपनी सफलता का स्वर्णिम महाकाव्य लिखना है। तो आज से, अभी से संकल्प कीजिए, आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी बातों में जोश होगा, उमंग होगी, आत्मविश्वास होगा, कामयाब होने की जिद होगी, और साथ ही होगा हर परिस्थिति से लड़ने का आत्मविश्वास। तीसरा मंत्र, दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं। सबसे मिलिए, हंसते हंसाते रहिए। प्यार का रिश्ता हर किसी से बनाते रहिए। सिर्फ इंसान ही इंसान के काम आते हैं। इंसानी रिश्ते दिल से निभाते रहिए।
डायमंड की ओर ले जाने वाला तीसरा सफल मंत्र है आपका दूसरों के साथ रिश्ता। मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय उत्पादों का व्यवसाय कम और रिश्तों का व्यवसाय ज्यादा है। मानवीय व्यवसाय जगत में आपको प्रोडक्ट से ज्यादा लोगों के साथ रहना पड़ता है। हर गतिविधि लोगों के आसपास घूमती है। आपके अपलाइन में लोग, डाउनलाइन में लोग, क्रॉस लाइन में लोग, मेगा फंक्शन और प्लान में लोग। आपको हर बार इन्हीं लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। अब यह सोचने वाली बात है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। यह विशेषता आपकी सफलता का मापदंड तय करेगी। इस व्यवसाय में जब आप जुड़ते हैं तो अनजाने में ढेरों अपरिचित लोगों से जुड़ जाते हैं। आपकी अनजान लोगों के साथ काम करने की आदत नहीं होती। दूसरों के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है, तालमेल मुश्किल हो जाता है। सबके व्यवहार अलग होते हैं, आदतें अलग होती है, आचार विचार सोच अलग होती है। ऐसे में मनमुटाव की संभावना भी होती है, स्वाभिमान भी टकराते हैं और ऐसा होना भी स्वाभाविक है। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि मेढकों को तराजू पर तौलने का व्यवसाय है। एक को खुश करो तो दूसरा नाखुश, एक संतुष्ट तो दूसरा असंतुष्ट। फिर आप क्या करेंगे? सही मार्गदर्शन, सपोर्ट और मधुर संबंध तथा औरों की सफलता पर खुश होकर आप सभी नकारात्मक संभावनाओं का अंत कर सकते हैं। आप टीम के सदस्यों, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें। इसमें कभी आपके आपसी संबंध नहीं बिगड़ेंगे। एक किताब है पर्सनैलिटी प्लस, कमाल की किताब है। लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से दो अलग अलग इंसानों की टकराहट के कारणों को मनोवैज्ञानिक तरीकों से समझाया है। उसमें बताया गया है कि आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ बिना टकराहट के रह सकते हैं। आप दूसरों के नजरियों को समझें, उनके सकारात्मक पक्षों की कद्र करें, उनके नकारात्मक पक्षों पर व्यंग ना करें, बल्कि उन्हें ससम्मान यह एहसास कराएं कि उनकी यह आदत उन्हें कामयाबी से रोकेगी। अपने साथ काम करने वाले सफल एमरल्ड, रूबी, डायमंड लीडर से शिक्षा प्राप्त करें कि वह कैसे लोगों से रिश्ते रखते हैं। उनकी आदतों को अपने जीवन में कॉपी करें। किसी अच्छे इंसान की तलाश करने से अच्छा है खुद अच्छा इंसान बन जाओ। आपके ये काम करने से किसी दूसरे इंसान की तलाश खत्म हो सकती है। डायमंड अचीवर यही करते हैं, वो दूसरों का अच्छा बनाने से पहले खुद अच्छा बन जाते हैं और जो दूसरों से अच्छे रिश्ते रखते हैं उनसे सभी अच्छे रिश्ते रखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी अब से सबसे खूबसूरत रिश्ता बनाकर रखेंगे। चौथा मंत्र, सीखते रहने का गुण विकसित करें। जिंदगी हर लम्हा कुछ न कुछ सिखाती है, हर तजुर्बे से नई उम्मीद ये जगाती है। आपको हर पल सीखने का हुनर गर आ जाए, फिर हर पल नए करिश्मे जिंदगी दिखाती है। डायमंड अचीवर बनने का चौथा सफल मंत्र है सतत सीखने की आदत। जिंदगी में हर पल कुछ न कुछ घटता है, हर पल एक नया अनुभव देता है। इन अनुभवों से कितना कुछ सीखा जा सकता है। आपको भी सीखने का हुनर आना चाहिए। अपने व्यवसाय की सभी गतिविधियों को सीखें। प्लान प्रेजेंटेशन, ग्रुप मीटिंग लेना, काउंसलिंग करना, वीकली ओरिएंटेशन लेना, मेगा शो ऑर्गेनाइज करना। शुरू में हर काम मुश्किल लगता है, मगर धीरे धीरे सब आसान हो जाता है। आपसे पहले हुए सभी लीडर्स के बारे में गौर से सोचें कि उनमें क्या विशेषताएं हैं, गुण हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। आप उन सभी विशेषताओं की लिस्ट बनाकर उनका अनुसरण करना सीखें। आप खुद में विश्वास रखें कि आप ये कर सकते हैं। आप स्वयं के व्यक्तित्व में नया निखार महसूस करेंगे। सीखने के लिए सतत तैयार रहें। अपने सहयोगियों से आप लगातार बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने में हर्ज ही क्या है। एक नौजवान ने एक अमीर आदमी को देखा। उसने सोचा अमीर बनना चाहिए, अमीर बने तो बड़े ऐश होंगे। और उस नौजवान ने कमाई करना शुरू कर दिया और कुछ धन भी कमाया। फिर उसे एक दिन एक ज्ञानी पुरुष मिला। उस ज्ञानी के शब्द जादुई थे। वो बड़े तर्क की, न्याय की बातें करता था। नौजवान ने प्रण किया वो भी ज्ञानी बनेगा। अब साहित्य, तर्कशास्त्र और दुनिया भर की महान किताबें पढ़ने लगा। फिर उसकी भेंट एक संगीतकार से हुई। वो लड़का उस संगीतकार के संगीत से काफी प्रभावित हुआ। उसे ज्ञानी बनने से ज्यादा संगीतकार बनना अच्छा लगा और संगीत सीखने लगा। लेकिन हुआ क्या, काफी उम्र बीतने के बाद भी ना वो अमीर बन सका, ना ज्ञानी और ना संगीतकार, ना ही कुछ और। एक दिन उसने एक महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने कहा, बेटा, सारा संसार आकर्षण से भरा पड़ा है।
एक निश्चय करो और फिर जीते जी उसी पर अमल करो। तुम्हारी तरक्की अवश्य होगी। कई जगह गड्ढे खोदोगे तो ना पानी मिलेगा ना कुआं ही खुदेगा। तो आपको सीखना तो है, लेकिन उस नौजवान जैसे नहीं, एक निश्चय करें। यूं भी कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। 5वां मंत्र, कल्पना शक्ति